फिर क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई तुम्हारे लाखों दीवाने तुम्हारे लाखों दीवाने प्रीत है तुमसे, तुम्हीं को ही कहानी
हो बता किससे कहो दिल की कहा तुमसे मेरा तो और ना कोई निगाहें फेल क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई मेरा तो और ना कोई मेरा तो और ना कोई तुम्हारे लाखों दीवाने मेरा तो और ना कोई। एक बार सभी तालियों से अदा करते हुए गाएंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर समय है, गंगा मैया का पावन तट, श्री श्री महाराज सौन कार्तिक ऋषियों को कथा अमृत का पान करवाते हैं। बताया संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान से ऐसा नहीं मांग सकता जैसा कुंती मैया ने भगवान से मांगा। संसार में कोई जीव भगवान से ऐसा नहीं मांग सकता है जैसा कुंती मैया ने भगवान कन्हैया से मांगा। कुंती मैया ने क्या मांगा? भगवान जब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए, द्वारिका जा रहे थे, रथ पर बैठना ही चाहते थे। कुंती मैया दौड़ करके आई, दौड़ करके आकर के अपने आंचल को फैला दिया कुंती मैया ने और कहा, हे कन्हैया, मैंने सब कुछ देख लिया, अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, आपने हमारी हर क्षण हर समय आपने हमारी रक्षा की। कन्हैया, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आज कुंती मैया हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु
मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दीजिए। परीक्षित जी थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ एकाग्रचित किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? संसार में ये माया और मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह जो है वो संसार में व्याधियों की मूल जड़ है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जितनी देर बैठो एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनो। कल की कथा परीक्षित जी कहाँ चल रही थी? क्यों परीक्षित? कल की कथा कहाँ चल रही थी? अभी पीछे हमारी कथा चल रही थी। हमने उनसे परीक्षित जी से पूछा, हमने कहा परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित जी ने कहा महाराज कथा जो है वो तखत के ऊपर चल रही थी। वाकई सही बात, कथा तखत के ऊपर चल रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज क्या कर रहे हैं? बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कुंती मैया ने क्या मांगा? कुंती मैया ने मांगा, प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। भला संसार में ऐसा कोई जीव है जो भगवान के पास में जाए और भगवान से ये मांगे प्रभु मुझे दुख दे दो? कोई मांगना नहीं चाहता भगवान से दुख। ये मॉनिटर बंद हो जाए, चेक कर लो। कुंती मैया ने भगवान से मांगा, प्रभु विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने मांगा, प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। भला संसार में व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान के मंदिर में जाए, भगवान से यही कहता है प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कथा कल यही छोड़ी छोड़ी। कुंती जी भगवान के पास में खड़ी हैं और भगवान से कुछ मांग रही हैं। क्यों? दुख क्यों मांगा? विचार करिए आपने। कुंती मैया ने भगवान से दुख क्यों मांगा? दुख इसलिए मांगा, क्यों? दुख में सदैव हमारे ठाकुर जी की याद आती है। सुख रहता है तब तक तो हम याद नहीं करते, और जैसे ही दुख आया तो भगवान के चरणों में जाकर के अपने आंचल को फैला देते हैं, प्रभु अब कृपा कीजिए। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। क्यों? लोग सुख में याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। कुंती मैया से भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ऐसा क्या आज आपने दुख क्यों मांग रही हो? ऐसा क्या कारण है? कहा प्रभु हे माधव, मैंने देखा आपने कदम कदम पर आपने हमारी रक्षा की है। उन दुखों में आप हमारे साथ सदैव रहे प्रभु।
मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ इसमें, इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक प्रभु हमारे साथ में ही रहिए। कुंती मैया की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नहीं गए। द्वारिका नहीं गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी प्रायः उदास रहते हैं। युधिष्ठिर जी जब से महाभारत का युद्ध जीता, जब से विजय प्राप्त की, युधिष्ठिर जी का मन शांत नहीं है। युधिष्ठिर जी अपने आप को कलंकित मानते हैं, कि दोषी मानते हैं कि हमारे कारण पूरा महाभारत हो गया। युधिष्ठिर जी ने ऐसा क्यों किया? भगवान कन्हैया ने देखा युधिष्ठिर जब उदास रहते हैं, भगवान कन्हैया ने विचार किया कि युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मानता है, इसलिए इनको कुछ ज्ञान का उपदेश दिया जाए। भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों को लिया, द्रौपदी को लिया और कहाँ गए? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह सबसे पहले अर्जुन को देखा, हमारे परम कन्हैया जी पीछे खड़े हुए, और पीछे खड़े हैं। पितामह की दृष्टि भगवान पर नहीं पड़ी। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या कन्हैया नहीं? अर्जुन जैसे ही हटे तो देखा भगवान का दर्शन किया। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु बस इसी क्षण का इंतजार था, क्यों? ये हम सभी को भी चाहिए। लोगों को जितना जितने बुजुर्ग होते चले जाते, उतने ही माया में ग्रसित होते चले जाते, माया के वशीभूत होते चले जाते। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु ये शरीर से जब भी प्राण निकले, प्रभु आप हमारे सामने खड़े रहे। मैं ये चाहता हूं कि जब भी इस शरीर से प्राण निकले प्रभु, तो आप हमारे समक्ष खड़े रहे, हमारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन देते रहे। भगवान कन्हैया ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह कुछ इनको ज्ञान उपदेश दीजिए, कुछ राज्य का उपदेश दीजिए। जैसे ही ज्ञान उपदेश के लिए कहा, भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर राज्य उपदेश में आप राजा हैं, आपके सामने अगर कोई स्त्री की लाज जा रही है तो सबसे पहले उस लाज को बचाने का प्रयास करना। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, पास में खड़ी द्रौपदी हंसने लगी, और हंसते ही हंसते द्रौपदी रोने लगी। रोते रोते द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह क्या स्मरण नहीं कि जिस समय दुशासन हमारी राजसभा में हमारी साड़ी को खींच रहा था, क्या उस समय आप उपस्थित नहीं थे? भीष्म पितामह भी उसी दरबार में उपस्थित थे। लेकिन भीष्म पितामह ने उस समय दुशासन को नहीं रोका। कहा, अब तो ये याद धर्म की अंत समय में आई, यही याद पहले आ जाती तो पितामह होती नहीं लड़ाई। कहा ये याद अब आपको आ रही है, अगर यही याद कुछ समय पहले आ जाती तो ये महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। क्यों? जिस समय दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी जंघा को ठोक रहा था, उसी समय दुर्योधन की जंघा को ठोकते हुए देखा भीम ने उसी समय संकल्प कर लिया, तुम्हारी जंघा को नहीं तोड़ा तो हमारा नाम भी भीम नहीं। क्यों? क्षत्रिय। भीष्म पितामह ने
भगवान से कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो पितामह, क्या मांगना चाहते हो? जैसे ही कहा क्या मांगना चाहते हो, पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु जब तक हमारे इस शरीर से प्राण न निकल जावे तब तक आप हमारे सामने खड़े रहे। भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान विचार करते हैं इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब अपनी इच्छा होगी तभी प्राण छोड़ देंगे। भगवान विचार करने लगे इन्होंने अगर महीने 2 महीने अगर व्यतीत कर लिया तो हम तो यहीं खड़े खड़े सो जाएंगे। भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस क्षण मात्र का समय दे दीजिए। अंतिम समय में बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी है। कौन सी? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्वचित हरतुम स्वसुखमुपगत क्वचित हरतुम प्रकृतिमुपयुज्य यदा प्रभावः। कहा प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, प्रभु हमारी जो मति है आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। स्वसुखमुपगति क्वचित हरतुम, प्रभु हे आत्मानंद में लीन रहने वाले क्वचित विहरतुम प्रकृति उपयुषी, कभी सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति को उपयुषी माने स्वीकार करने वाले हे यदुवंशी आपके चरणों में ये दास अपनी मति को समर्पित करता है। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति का पंद निकला और भगवान के शरीर में ही समाहित हो गया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित ऐसा रखा गया। बोली परीक्षित जी महाराज की जय हो। बालक सुरक्षित हो गया, बालक का जन्म हुआ, परीक्षित ऐसा नाम रखा गया। उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर से कहा अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। भगवान पांडवों को सुरक्षित छोड़ करके द्वारिका चले गए। अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने के लिए गए। भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन गए द्वारिका और परीक्षित कितना समय हो गया? 6 महीने व्यतीत हो गए। अर्जुन वापस नहीं आए। जब वापस नहीं आए तो अशुभ संकेत होने लगे। जैसे हम लोग कभी विचार करते हैं, कुत्ते जब आकाश की तरफ मुख करके जब चिल्लाते हैं तो हम लोग अशुभ संकेतों को समझ लेते हैं कि लगता कोई अशुभ संकेत होने वाला है। ऐसे अशुभ संकेत होने लगे। युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे। विचार करते करते धीरे धीरे 1 महीना और व्यतीत हो गया। कुल परीक्षित जी 7 महीने हो गए। और 7 महीने हो गए। जब 7 महीने हो गए विचार करते अब किसी को भेजा जाए, बुलाया जाए। भीम को भेजा, भीम भी वापस नहीं आए। नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, कोई वापस नहीं आया। जब कोई वापस नहीं आया तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं आज
अर्जुन का पता लगाने के लिए निकले और जैसे ही पता लगाने के लिए निकले तो देखा उधर से अर्जुन गिरते उठते आ रहे हैं, गिर जाते हैं उठ जाते हैं, गिर जाते हैं उठ जाते हैं, ऐसे गिरते उठते चले आ रहे हैं। आकर के जैसे ही युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, आवाज नहीं निकल रही, गला अवरुद्ध हो गया। युधिष्ठिर ने धैर्य बनाया, क्या हुआ बताओ तो। अर्जुन ने बताया कि हाँ भैया, संसार में जिस कन्हैया ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया, हर जगह पर हमारी रक्षा की, सुख दुख के साथी रहे, वो परम परमात्मा नारायण भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम के लिए चले गए हैं। जैसे ही इतना अर्जुन ने युधिष्ठिर को बताया, पास में ही खड़ी थी कुंती माता। कुंती माता ने जैसे सुना, कुंती मैया ने सुना कि भगवान कन्हैया परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं, कुंती मैया उसी स्थान पर गिर करके अपने शरीर को छोड़ देती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितुमात स्वामी सखा हमारे, हितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। 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 राधे कृष्णा कृष्णा
इधर पांडवों ने छोटे से परीक्षित जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया और राज सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक किया और स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी के सहित हिमालय की यात्रा पर जाकर के अपने अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। जाकर के अपने अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज का बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है, बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है परीक्षित जी महाराज का। एक दिन क्या किया परीक्षित जी ने, कहा चल करके देखें हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। परीक्षित जी महाराज निकले, जैसे ही दिग्विजय के लिए निकले देखा एक अजीब दृश्य देखा परीक्षित जी। क्या देखा, एक कपिला गाय जा रही है, उस गाय के पीछे पीछे एक बैल जा रहा है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से सिर्फ घसीट रहा है, उसके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति जा रहा है और उन दोनों को प्रताड़ित करता हुआ जा रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, कहा रुको, कहां जा रहे हैं? रोका, रोक करके पूछा गाय से कौन है आप? गाय हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्यों? जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है तो गाय पृथ्वी जो है गाय का स्वरूप बना करके भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करती है। तो गाय के स्वरूप में जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से कहती है, महाराज मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ, दुनिया से भागी जाती हूँ, दुनिया से भागी जाती हूँ, दुनिया से भागी जाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ, अपनी मुक्ति की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ, दुनिया से भागी जाती हूँ, दुनिया से भागी जाती हूँ। पृथ्वी ने कहा मेरा नाम पृथ्वी है, मेरा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इस पृथ्वी को त्याग करके जा रही हूँ। पीछे जो 3 पैर से जो बैल घसीट रहा था उससे पूछा कौन हो महाराज? बैल ने निवेदन करते हुए कहा महाराज धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूँ। धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूँ। धर्मावतार में बैल नहीं, धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूँ। धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, अपनी निर्बलता
बैल के स्वरूप में वो बैल कह रहा है राजा परीक्षित जी से, कहा महाराज मैं धर्मावतार बैल हूं। कहा सतयुग में धर्म के कितने चरण थे परीक्षित जी? 20। सतयुग में धर्म के 20 चरण थे। तीनों लोगों में धर्म व्यापक था, लेकिन त्रेता आते आते 16 चरण रह गए। त्रेता आते आते 16 रह गए। द्वापर आते आते 12 चरण रह गए, लेकिन कलयुग जैसे ही आया वो 12 चरण भी खत्म हो गए, सिर्फ 1 चरण रह गया। धर्म का सिर्फ 1 चरण रह गया। परीक्षित जी महाराज ने पीछे जो काला कलता व्यक्ति था उससे पूछा कौन है? उसने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। जैसे ही कलयुग का नाम राजा परीक्षित जी ने सुना, राजा परीक्षित ने अपनी म्यान से तलवार निकाली, कहा मार दूंगा तुमको अभी। हमारे होते इस राज्य में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज अगर आप मुझे मार देंगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हमारा समय आ गया है, अब हमारा प्रवेश होना अनिवार्य है। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कोई विशेषता होगी तो मैं आपको प्रवेश कर जाने दूंगा। बोले हाँ महाराज विशेषताएं हैं हमारे अंदर। कलयुग में जो व्यवस्थाएं हैं जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं थी वो कलयुग में व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? इस कलयुग की कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावई गावई नर पावई भवतमहा। जो अन्य युगों में जो तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था वो फल आपको केवल हरि गुणगान से प्राप्त होगा। और विशेषता कौन सी? कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ना आप यज्ञ कीजिए ना आप ज्ञान का कोई भंडार अपने पास रखिए, एक आधार राम गुण गाना, सिर्फ राम गुणगान करते रहिए उद्धार हो जाएगा। कलयुग की एक विशेषता और वो कौन सी? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किया गया पाप उसका दोष आपको नहीं लगेगा। आप खूब सोचो, दिन रात सोचो हम कुछ पंडित जी मर जाए, हम कुछ पंडित जी मर जाए, लेकिन होना कुछ नहीं है। नहीं, मन से सोचने से कुछ नहीं होगा। खूब सोचो होगा कुछ नहीं।
बहुत विशेषताएं कलयुग की। विशेषताएं जैसे बताई तो परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं आपको जो स्थान दे रहा हूँ वहीं पर निवास करना, उनके अलावा अगर किसी स्थान पर देख लिया तो मार दूंगा। कलयुग ने स्वीकार कर लिया। परीक्षित जी ने स्थान दिए कलयुग को। कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता परीक्षित जी बताया। ध्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ध्युत कहते हैं जुए को, ध्युत कहते हैं जुए को। जुए में कलयुग का वास है। जुआ खेलना बुरा है और करे बुद्धि को धर्मराज की बुद्धि भी लगी जुए के पास। क्यों? धर्मराज अगर जुआ अगर नहीं खेलते तो महाराज इतना बड़ा महाभारत थोड़ी नहीं होता। जहाँ जुआ होता है, जहाँ जुआ होता है वहाँ पर कलयुग का वास है। ध्युतम पानम, जहाँ मदिरा का पान किया जाता है। अब विचार करें, इसका एक साधारण सा अर्थ बता दें आपको। ध्युतम, जुआ खेलेंगे तो कभी न कभी धन आएगा, और धन आएगा तो मदिरा का पान करेंगे, और मदिरा का पान करेंगे तो वैश्यावृत्ति अवश्य होगी। जहाँ वैश्यावृत्ति होती है वहां पर भी कलयुग का वास है। जैसे ये स्थान दिए कलयुग के अंदर महाराज एक स्थान को अच्छा दे दो का, ठीक है आपको एक स्थान और देते हैं। वो स्थान कौन सा दिया? बोले सोने में आपको एक स्थान और देते हैं। सोने में एक स्थान दिया, कहा जाओ आपका सोने में भी कलयुग का निवास होगा। परीक्षित जी सोच रहे हैं पंडित जी अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे घर में सोना बहुत रखा, उसमें सब कलयुग का वास है। एक काम करना, सब एक कोटरिया पर दियो, शाम को हमें दे दिए सब। देखो सोना चाहे जैसा सोना हो, सोना चाहे चारपाई पर लेट करके सोना हो, और चाहे अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने में कलयुग का वास है। एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कथा सुनाया करते थे। एक बुजुर्ग माता थी, वो बुजुर्ग माता उनके यहाँ एक गाय दूध देती थी। वो खूब दूध बेचा करती थी। कैसे? उसमें खूब पानी मिला मिला करके, आधा पानी और आधा दूध। 1 लीटर में 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध खूब बेच के खूब धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा किया। माता जी ने क्या किया परीक्षित जी उस धन का? पहले के पुराने जमाने में वो चलती थी, क्या बोलते उसको नाक में पहनी जाती, क्या बोलते थे? बेसर। बेसर बनवाई खूब बड़ी सी। मैया ने जैसे बनवाई, पहन के बाल्टी रस्सी, कुएं से जल भरा जाता था, और कुएं में जल भरने के लिए जैसे ही कहीं बाल्टी को फंसाया, जो पीछे वाला हिस्सा नहीं होता रस्सी का, और रस्सी जब नीचे जाती तो बड़ी स्पीड में जाती रस्सी, और जैसे ही पीछे वाला हिस्सा आया लगी नाक में, नाक फट गई और बेसर चली गई। पीछे से एक बाबा आए, मैया खूब जोर जोर से रोवे, हाय हमारी बेसर चली गई, बेसर चली गई। बाबा आए, कहा डोकरी परेशान ना हो। बोली काहे? हमारी सब नाक चली गई और बेसर चली गई। बोले बाबा जी, बोले परेशान ना हो, पानी को पैसा पानी में और नाक चली गई बेईमानी। बोलो राधे राधे। तो अधर्म का जो सोना है उसमें कलयुग का वास है, वो किसी न किसी प्रकार से चला अवश्य जाएगा। राजा परीक्षित ने जैसे ही स्वर्ण में स्थान दिया, और स्वर्ण में जैसे स्थान दिया तो कलयुग ने सबसे पहले ही
स्थान कहां प्राप्त किया? राजा परीक्षित जी के सिर पर। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट लगा था, उसी मुकुट पर सबसे पहले राजा परीक्षित ने के मुकुट पर ही उस कलयुग ने निवास प्राप्त किया। परीक्षित जी की मति भ्रष्ट हो गई। चले जैसे कुछ दूर चले, समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। क्यों? कलयुग बैठा है, कलयुग बैठा है तो मति वैसी ही है। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। महाराज जल पिलाओ, प्यास लगी है। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, नहीं बोले। राजा को क्रोध आ गया। पास में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और गले में डाल दिया। राजा परीक्षित घर पहुंचे, जैसे ही मुकुट को उतारा और जैसे ही मुकुट को उतारा, स्मरण आया कि हमने तो आज किसी संत का अपमान कर दिया। विचार करते हैं, हमने किसी संत का अपमान कर दिया, हमें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्यों? धर्मराज के पुत्र हैं, इनके पिता ने कभी भी किसी का अनहित नहीं किया, कभी अधर्म नहीं किया, इसीलिए तो कहे जाते हैं धर्मराज। इसीलिए धर्मराज कहे जाते हैं। इधर श्रृंगी ऋषि ने जाना कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। विचार करने लगे, ये अधर्म किया राजा परीक्षित ने, इसका दंड मैं अवश्य दूंगा। नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ पर जल लिया गया। राजन, तुमने हमारे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक के रूप में आकर के आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। का यही तक्षक आपको 7वें दिन आकर के डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लौट करके आए, अपने पिता के गले से सर्प निकाला और गले से लग करके रोने लगे। समीक ऋषि के नेत्र खुले, पूछा क्या हुआ? बोले पिताजी, आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने उनको श्राप दे दिया। समीक ऋषि कहने लगे, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? आज तक उन्होंने कभी भी अपमान नहीं किया किसी का, लेकिन आज गलती हो गई, उनको क्षमा कर देना चाहिए था। का सूचना करवा दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन में अपनी मृत्यु को बदलने के लिए कोई उपाय कर ले। राजा परीक्षित को सूचना मिली। सूचना जैसे ही राजा परीक्षित को प्राप्त हुई कि हमारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित की मरना सभी को 7 दिन में ही है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये तबला वाले, चाहे आर्गन वाले, सबको 7 दिन में मरना है। लेकिन दिन निर्धारित नहीं है, किस दिन मृत्यु हो जाएगी, किस समय हो जाएगी, किसी को ये पता नहीं है। परीक्षित ने जैसे ही जाना कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, राज्य को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। छोटे से जन्मेजय पुत्र को अपने राज सिंहासन पर बिठा करके स्वयं गंगा के किनारे जा रहे हैं। और गंगा के किनारे जाते हुए भगवान से प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, हमने अपराध किया, उसका दंड मिल गया मुझे, मैं इससे बहुत खुश हूं। परीक्षित जी भगवान से कहते हैं, प्रभु दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से जो कर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो कर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो कर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
सुख में प्रभु जी तेरी याद न आगी, सुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगागी। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा काहू स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो गया कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो गया कहाँ जाऊंगा सरकार। जय हो। तो क्या है प्रभु जी पहले से हारा, तुमसे ये पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है प्रभु जी पहले से हारा, तुमसे ये पूछेगा संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते बनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल हार। यहाँ से जो घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से जो घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। गुरु जी महाराज गंगा के किनारे पहुंचे, सारा संत समाज एकत्र हो गया। संत समाज एकत्र हो गया। कोई कह रहा है इनको गीता सुनाओ, कोई कह रहा है रामचरितमानस सुनाओ, कोई कह रहा है इनको वेद सुनाओ, कोई कह रहा है इनको शास्त्र सुनाओ तो इनकी 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये वार्ता हो ही रही थी तब तक तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। बोली सुखदेव भगवान की जय हो।
सुखदेव जी महाराज को गंगा के पावन तट पर बालू का उच्च आसन दिया और आसन दे करके पूजन वंदन किया। और पूजन वंदन करने के बाद तुरंत हाथ जोड़ करके तुरंत ही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न किया, कहा महाराज मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? जिस जीव की मृत्यु करीब हो उस जीव को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न क्या कहा महाराज, ये संसार कैसे बना, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज ने जब मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का धन्यवाद किया। कहा महाराज राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा ये मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? मरने वाले प्राणी को परीक्षित जी चाहिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। मरने वाले जीव को चाहिए जितासन, अपनी श्वास को जीते, आसन को जीते, जित संगो संग को जीते, दूसरे के साथ में बैठने वाले व्यक्ति के साथ में, ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठे जो व्यक्ति सदैव भगवान के कीर्तन में लीन रहता है। जैसे संत जिन अपनी इच्छा स्वयं पूर्ति नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके सामने अगर कोई रो रहा है तो उनकी इच्छा वैसे ही पूर्ण कर देते हैं। संतों के पास में बैठिए, उनके ही संग को जीतना है। क्यों? जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। क्यों? लिखते हैं संतन जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर भोजन अच्छा नहीं करोगे तो मन शुद्ध नहीं रहेगा, मति शुद्ध नहीं रहेगी। भगवान का स्थूलीय भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। भगवान का सदैव विराट स्वरूप के भगवान की छवि को का दर्शन करते रहना चाहिए। सृष्टि वर्णन की रचना को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, जब इस संसार में कुछ नहीं होता है तब पर ब्रह्म परमात्मा नारायण से सैया पर लेटे हुए होते हैं। भगवान परम परमात्मा नारायण से सैया पर लेटे हैं और लेटे हुए ये विचार करते हैं, एक को हम बहुत श्याम, हम एक से अनेक हो जाएं, हम एक से अनेक हो जाएं, ऐसा विचार ही करते हैं। तो उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है, उस कमल के पुष्प पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। उसने चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो 4 मुख हो गए, 4 मुख हो गए। उनको चतुरानन के नाम से हम सभी जानते हैं। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, कमल के पुष्प पर बैठे ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, आखिर हमारा जन्म कहां से हुआ है, आखिर हमारा जन्म कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी ये जानने के लिए कमल की नाड़ी में उतर गए। हजारों वर्ष तक चलते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को कहीं भी उस कमल की डंडी का कहीं भी अंत ही नहीं मिला। ब्रह्मा जी आकर के पुनः उसी कमल के पुष्प पर बैठ गए, ध्यान लगाया और ध्यान में पाया ब्रह्मा जी ने समुद्र की लहरों से 2 स्पर्श शब्द सुनाई दे रहे थे। और स्पर्श शब्द कौन से सुनाई दे रहे थे? ता और पा, दोनों को एकत्र किया तो हो गया तप।
ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया और कठोर तप जब किया है तो भगवान नारायण ने आकर के उनको दर्शन दिया। भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया और नारायण ने दर्शन दे करके चतुश्लोकी भागवत का सर्वप्रथम आज नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। चतुश्लोकी भागवत में क्या सुनाया? अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यदि सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽहम्। कहा कि संसार में कुछ नहीं होता, अहमेवासमेवाग्रे। देखो एक बात बनाए बड़ी चीज, प्रत्येक वस्तु के दो कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। जैसे कि एक कुम्हार मटकी बनाता है, कुम्हार ने मटकी बनाई तो मटकी कुम्हार ने बना करके तैयार कर दी। मटकी काहे की बनी? मिट्टी की बनी ना। मिट्टी की मटकी बनी, कुछ समय तक उसका उपयोग हुआ और उपयोग होने के बाद में वो मटकी टूट गई। क्या हो गई? फिर से मिट्टी हो गई। बनाने वाला कौन था? निमित्त कारण हो गया उसका कुम्हार और उपादान कारण हो गई मिट्टी। भगवान ने समझाया कि जैसे एक मकड़ी जाले को पूरती है, अगर कोई आपत्ति आ जाए तो सारा जाला अपने अंदर ही समाहित कर लेती है। ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, जब संसार में कुछ नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ, और जब संसार में सब कुछ होता है तब भी मैं पालनकर्ता के स्वरूप में विद्यमान रहता हूँ। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि विस्तार में हमारी सहायता करें। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्र कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही इन 4 पुत्रों को जन्म दिया, चारों पुत्रों ने विचार किया, संसार में लोग माया और मोह में ग्रसित रहते हैं, लेकिन मैं इस माया और ममता में पड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए चलो पिताजी से एक वरदान मांग लिया जाए। वो वरदान क्या होगा कि वरदान मांगेंगे हम लोग, पिताजी से कहेंगे एक वरदान दे दो, हम लोग 5 ही वर्ष के बने रहे, हम पे न वृद्धावस्था आवे न युवावस्था आवे, हम 5 ही वर्ष के बने रहे। देखो 5 वर्ष के बालक को कोई माया और ममता से मतलब नहीं है। सनकादियों ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और पहुंच करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। कहा पिताजी मैं आपकी सहायता तब करूंगा, मुझे एक वरदान दे दो। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? मांगा उन्होंने कि बे बोले प्रभु इतना वर दो कि प्रभु के यश में सने रहे और माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। जैसे ही उन्होंने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी बंद हो गई। भ्रकुटी तो बोले बड़े थी, ये जो भौएं होती हैं बंद हो जाती हैं। जब क्रोध आता तो सुकड़ जाती हैं आपस में।
बहुत जोर क्रोध आया। जब क्रोध आया तो क्रोध में भ्रकुटी बंद हो गई। भ्रकुटी बंद हुई तो भ्रकुटी का वेदन करता हुआ एक रोता हुआ बालक जन्म लेता है, जिसको रुद्र के नाम से जानते हैं, भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय।